नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और वादे के मुताबिक हम लेकर आ गए हैं नीली आंखों वाली मंदाकिनी की कहानी। इस वीडियो में हम जानेंगे मंदाकिनी का फिल्मी सफ़र, उनके अफेयर की अफवाह, किस सुपरस्टार के साथ मंदाकिनी ने काम करने से किया था मना, राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी को ज़्यादातर किस तरह के रोल मिलने लगे थे और मंदाकिनी को क्यों छोड़ना पड़ा बॉलीवुड, और भी बहुत कुछ। मंदाकिनी और राम तेरी गंगा मैली की अनसुनी कहानी को आप सभी ने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मंदाकिनी के जीवन की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मी मंदाकिनी का वास्तविक नाम यास्मीन जोसेफ था। मंदाकिनी के पिता ब्रिटिश मूल के तो वहीं उनकी मां कश्मीरी थी। आपको बता दें, मंदाकिनी के 2 भाई और 2 बहन हैं, जिसमें एक भाई भानु जोसेफ की शादी गुलशन ग्रोवर की पूर्व पत्नी फिलोमिना से हुई है। हालांकि यास्मीन का फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन बचपन से ही वो अपना करियर फिल्मों में बनाना चाहती थी। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की और बहुत सारे फोटोशूट में भी काम किए। 1981 में आई फिल्म बेताब और 1983 में आई लावा में इन्हें ऑडिशन के दौरान रिजेक्ट कर दिया गया था। मंदाकिनी ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 1985 में किया था। उन्होंने कहने को अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्म अंतरेर भालो बाशा से की थी, लेकिन इसी साल फिल्म मेरा साथी के साथ हिंदी सिनेमा में भी कदम रख दिए। 1985 में 2 फिल्में आर पार और राम तेरी गंगा मैली की। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी राम तेरी गंगा मैली बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने मंदाकिनी के करियर को नया मुकाम दे दिया, जिसकी विस्तृत चर्चा के साथ हमने एक वीडियो बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1986 में आई फिल्म मजलूम इनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए निर्देशक सीपी दीक्षित इनका नाम बदलकर माधुरी करना चाहते थे, जिसके चलते फिल्म में देरी हुई और ये फिल्म सिनेमाघरों में साल 1985 के बजाय 1986 में आई। लेकिन इसी दौरान राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में ले लिया और उनका नाम यास्मीन जोसेफ से बदल के मंदाकिनी कर दिया। फिर हर जगह मंदाकिनी ही हो गया। मंदाकिनी बताती है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उन पर टैग लग गया था। लगभग हर फिल्म मेकर उनके पास झरने में नहाने वाला सीन करने की उम्मीद से आता था। उन्होंने कहा, हर मेकर मुझसे नहाने का सीन करवाना चाहता था। फिल्मों में वो जबरदस्ती नहाने का सीन डालने की कोशिश करते थे, मैं मना कर देती थी। 1 या 2 सीन किए भी तो प्रॉपर तरीके से किए। जब ऑफर आते तो मैं कहती कि आप मुझे प्रॉपर कपड़े दे दो, मैं सीन कर लूँगी। हिंदी फिल्मों की बात करें तो मंदाकिनी ने राम तेरी गंगा मैली, आग और शोला, प्यार करके देखो, प्यार मोहब्बत, हिसाब खून का, तकदीर का तमाशा, जोरदार, इसके अलावा उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी काम किया है, जैसे अंधा विचार, अंतरेर भालो बाशा और तेलुगु फिल्म सिंहसन, भार्गव रामुद्दू इत्यादि। ऐसे कई सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इसी दौरान 1986 में बप्पी लहरी ने एक म्यूजिक एल्बम निकाली, नाम था डांसिंग सिटी, जिसमें भारतीय गायिका नाजिया ने गाने गाए थे। लेकिन बाद में बप्पी लहरी और नाजिया के बीच लड़ाई के कारण ये गाना मंदाकिनी और बप्पी लहरी ने गाए थे। साल 1990 में मंदाकिनी ने अपने सेक्रेटरी अजीत दीवान और अभिनेता आदित्य पंचोली के साथ प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। पार्टनर्स की अनबन के चलते इन्होंने वो प्रोडक्शन हाउस छोड़ दिया। इस बीच उनकी कई लोगों के साथ प्रेम प्रसंग की भी चर्चा हुई। इसमें कितनी सच्चाई है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा तो खूब हुई थी। कहा जाता है कि 80 के दशक में मंदाकिनी एक्टर आशीष छनाना के साथ रिलेशन में थी, लेकिन जैसे जैसे मंदाकिनी करियर में सफलता हासिल करती गई, आशीष छनाना से उनका रिश्ता बिगड़ता गया और एक दिन आखिरकार टूट भी गया। कहा जाता है कि डायरेक्टर बब्बर सुभाष संग भी मंदाकिनी कुछ समय तक रिलेशन में आई थी। इसके अलावा असलम खान नाम के एक व्यक्ति संग भी मंदाकिनी का अफेयर रह चुका है, जबकि एक्टर रघुराज संग भी मंदाकिनी के अफेयर की खबरें आई थी। 1983 में रघुराज की मदद से मंदाकिनी ने बाली उमर को सलाम नाम की एक फिल्म हासिल कर ली। इत्तेफाक से ये फिल्म
रमेश खोसला प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रमेश खोसला को अपने बेटे रघु संग मंदाकिनी के अफेयर की खबर मिली तो उन्होंने मंदाकिनी को फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह तन्वी अजमी को साइन कर लिया। इसी बीच मंदाकिनी का कई स्टार्स के साथ कंट्रोवर्सी के भी किस्से बाहर आए, जिसमें से एक फेमस किस्सा कुमार गौरव के साथ का है। दरअसल राम तेरी गंगा मैली से भी पहले मंदाकिनी को कुमार गौरव के साथ एक फिल्म में साइन किया गया था। कुमार गौरव की पहली फिल्म लव स्टोरी एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और उन्हें स्टार का दर्जा मिल चुका था। पहली फिल्म के सफलता के बाद कुमार गौरव का घमंड 7वें स्थान पर था। उन्होंने मंदाकिनी संग ये कहते हुए काम करने से इनकार कर दिया था कि अब वो किसी भी नई एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मंदाकिनी के हाथों से वो फिल्म निकल गई। बाद में वक्त ने ऐसी चाल चली कि मंदाकिनी बड़ी स्टार बन गई और कुमार गौरव फ्लॉप होते चले गए। एक दिन कुमार गौरव ने एक डायरेक्टर से किसी फिल्म में अपने अपोजिट मंदाकिनी को लेने की बात कही। वो डायरेक्टर जब मंदाकिनी के पास उस फिल्म का ऑफर लेकर गया तो मंदाकिनी ने कुमार गौरव का नाम सुनते ही वो फिल्म ठुकरा दी। लेकिन इसी बीच उनकी ज़िंदगी में अचानक एक मोड़ आया और उनका करियर तबाह हो गया। 1994 में लीक हुई एक फ़ोटो में मंदाकिनी दाऊद के साथ नजर आई थी, जिसके बाद वो अचानक ही बॉलीवुड के गलियारों में दाऊद की गर्लफ्रेंड बनकर छा गई। हालांकि ये वो दौर था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दबदबा था। कई फिल्मों में उनके काले पैसे भी लगाए जाते थे। सिर्फ मंदाकिनी ही नहीं, और भी कई सारे सितारों के साथ दाऊद की तस्वीरें वायरल होती थी। लेकिन लोगों की नज़र ठहरी मंदाकिनी की तस्वीर पर। फिल्म इंडस्ट्री में ये बात आग की तरह फैलने लगी थी कि अभिनेत्री का दाऊद के साथ अफेयर चल रहा है। तब मंदाकिनी पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के भी आरोप लगे थे। ऐसा कहा जाने लगा कि मंदाकिनी और दाऊद ने शादी भी कर ली है और दोनों का एक बेटा भी है। मंदाकिनी अक्सर शो के बहाने दाऊद से मिलने जाया करती है। कहा जाने लगा कि मंदाकिनी की फिल्मों में दाऊद अपना पैसा लगाता है। 1994 में ही मुंबई माया नगरी बम धमाकों से दहल गई थी। धमाकों का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम था, जो उस वक्त भारत से फरार हो गया था। ऐसे में जब मंदाकिनी की दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीरें वायरल हुई तो सबके दिल में डर पैदा हो गया। चर्चा होने लगी कि मंदाकिनी दाऊद की खास है। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी पर इस कदर फिदा था कि वह उन्हें फिल्में दिलवाने के लिए फिल्म मेकर्स को धमकाने से भी पीछे नहीं हटता था। इस बात को साफ करते हुए एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने बताया कि मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मेरा उसका रिश्ता बस एक फैन और सेलिब्रिटी का था। वो दौर ऐसा था कि कई फिल्म स्टारों से उसकी मुलाकात हुई। इस तरह मेरी भी हुई। मेरे कई शोज में भी दाऊद आया, लेकिन हमारी बातचीत बस एक फ़ैन और सेलिब्रिटी की तरह ही हुई। मंदाकिनी ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि दाऊद के साथ मेरा नाम कब तक जुड़ता रहेगा। कई बार मैं कह चुकी हूँ कि दाऊद से कभी मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन इस एक अफवाह के कारण 1985 में मेरा साथी से शुरू हुआ मंदाकिनी का करियर 1996 में जोरदार के साथ ख़त्म हो गया। बदनामी शुरू हुई तो काम मिलना बंद हो गया। फिर मंदाकिनी ने गाना शुरू किया। उन्होंने 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और शंबाला। दोनों बुरी तरह पिट गए। इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताते हुए मंदाकिनी ने कहा कि उस वक्त सब कुछ अजीब हो गया था। तब एक्ट्रेस को बस 2-3 रोमांटिक सीन और 1-2 गाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। मैं वो करके थक गई थी। अच्छे रोल मिलने बंद हो गए थे। दूसरी तरफ फैमिली स्टार्ट हो गई। मुझे लगा बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए फिल्मों से दूर हो गई। आपको बता दूं, मंदाकिनी ने 1990 में ही डॉक्टर कॉग्योर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। जी हाँ, 70 और 80 के दशक में मर्फी रेडियो का जो छोटा मुन्ना नजर आता था, वो यही ठाकुर साहब थे। ठाकुर बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। मंदाकिनी से शादी के बाद भी उन्होंने धार्मिक राह नहीं छोड़ी। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा रबील और बेटी रापचे। अब मंदाकिनी और उनके पति मुंबई में ही एक तिब्बत हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी तिब्बत योगा भी सिखाती है और वो दलाई लामा की फॉलोअर्स हैं। 26 सालों के बाद मंदाकिनी म्यूजिक एल्बम माँ ओ माँ से फिर अभिनय की दुनिया में कदम रखी है।
आपको मंदाकिनी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।